जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपको हमारे चैनल में खुशामदीद। चूँकि एक सिलसिला बंधा हुआ था, हम आपको स्टोन्स की अफ़ादियत और इनके इफ़ेक्ट्स वगैरह के बारे में हम आपको बताते थे। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको रूबी स्टोन के बेनिफिट्स वगैरह का बताएँ। अ, चूँकि रूबी स्टोन के बारे में जेमोलॉजी के अंदर कहा यह जाता है कि 100 डेढ़ 100 साल से ज़्यादा जब एक आम स्टोन पहाड़ के अंदर रहता है और उस पे जब अर्थ और फार एनर्जी गैस एनर्जी बहुत सारी एनर्जी जब उस पर पड़ती रहती है, तो 100 से 150 साल का वो जो टाइम फ्रेम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसमें जाके वो एक रूबी बन जाता है। तो जितने ज़्यादा ये स्टोन पहाड़ के अंदर रहे उतने उस स्टोन के अंदर अतनी क्लैरिटी आ जाती है, उसकी हार्डनेस हो बेहतरीन हो जाती है, ग्रेविटी अच्छी हो जाती है, उसका मूव अच्छा हो जाता है, इंडेक्स लेवल बेहतरीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा वो उसके अंदर इफ़ेक्ट्स पड़ते जाएँ, बेहतर होता जाता है। ईडी के हवाले से जहाँ तक इसके बेनिफिट्स के हवाले से बात है, तो आपने माज़ी में देखा होगा हिस्ट्री में कि रूबी स्टोन जो है, जो पुराने ज़माने में बादशाह होते थे, वो अपने ताज के ऊपर लगाया करते थे, क्योंकि एक सिंबल होता था, सुपीरियर होने का एक सिंबल होता था। और इसी तरह फिर जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक जो इसकी अफादियत होती है वो होती है कि फ़ोकस और कंसंट्रेशन इससे बहुत बेहतरीन हो जाती है। इसके अलावा इसके एनर्जी बूस्ट कर देता है, इंसान कोई भी काम करने लग जाता है 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद उसका फ़ोकस टूट जाता है, या फिर जो है ढीले हो जाते हैं, डिसीजन स्टेज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो ये भी हेल्प आउट करता है अपने फ़ोकस को कंटिन्यू करने में, और जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं उस मकसद को हासिल करने तक ये भी आपको सपोर्ट देता है। इसके अलावा इन मेडिकली अगर इनकी अफादियत की बात करें तो ये रूबी स्टोन आपकी आई साइट को जो है ना मेंटेन रखने में हेल्प आउट कर देता है। इसी तरह जो है ना मसल्स, आपकी बॉडी के मसल्स जो होते हैं, अक्सर मसल्स टूट जाते हैं, और मसल्स में और ये शोल्डर्स में स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेचेस वगैरह आ जाते हैं, मसल्स आपके ढीले हो जाते हैं या मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मेडिकली जो मूवी से निकलने वाली शुआएँ होती है वो अफादियत की हामिल होती है। इसके अलावा अगर कुछ इनविजिबल मेडिकल के अलावा अगर कुछ चीज़ें देखें जिसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि अगर 10 बंदे महफिल में बैठे हैं, उसमें जो रूबी वेयरर होता है उसकी बातों में वेट और उसकी बातों में वज़न ज़्यादा कंसीडर होता है, क्योंकि उसके बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके पास जो नॉलेज होती है वो कॉन्फिडेंस से शेयर कर लेता है। इसी तरह प्रेशर लेवल की एक्टिविटी जो है ना एक रूबी वेयरर की स्पेशलिटी होती है। फिर जो है मोटिवेशनली जो है ना रूबी वेयरर जो होता है वो मोटिवेशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी बातें जो है रेडी वेयर के अंदर ये स्पेशलिटी आ जाती है कि वो मोटिवेटेड रहता है ऑल टाइम्स। तो ये कुछ मेडिकली और कुछ जो है ना दूसरे इनकी अफादियत है जो रेडी से हासिल होती है। चूँकि बहुत सारे लोग अजेल नहीं सवाल कर रहे हैं कि स्टोन की अफादियत कैसे डायरेक्टली कैसे मिलती है, तो बहुत सिंपल है। इसके मेटाफिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने हज़ार दफ़ा पहले भी बताया कि रूबी स्टोन या कोई भी स्टोन आप जब पहनते हैं उसके जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उससे कलरफुल लाइट इमिट होती है, जो आपके स्किन के पोर्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होकर लेज़र ट्रीटमेंट होती है। साइंस इसको मेटाफिजिकल इफेक्ट्स कहा करती है। कि वो जो स्टोन के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो रही होती है ना, वो जब ट्रांसमिट होके बनने के लगती हैं तो उसके अंदर की ये वाली जो कमियाँ होती है जो मैंने बताई, ये आहिस्ता आहिस्ता दूर होती है। अच्छा, इसके अगर आपका रूबी आपके हॉरोस्कोप का स्टोन है तो देन पहन लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको 1 डे दिन 3 दिन कैजुअली पहन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पहन सकते क्योंकि उसके फिर नेगेटिव असरात होते हैं। नेगेटिव असरात में ये है कि बॉडी में पेन आना, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, तंग आ जाना, उकता जाना, और बहुत सारे इस तरह नेगेटिव वाइब्स आपको महसूस हो जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रीशियस स्टोन, पहले हमारी कोशिश रहेगी कि प्रीशियस फैमिली की जो 9 स्टोन्स हैं जिनमें डायमंड, रूबी, एमराल्ड, सफ़ार, ये वाली सीरीज हम कंप्लीट करें, तो रूबी के हमने बता दिए, और कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको एमराल्ड के बेनिफिट्स के हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया।